मेरा नाम सोनम। मैं बीए पढ़ रही हूँ। मेरे एक दोस्त है जिसका नाम रानी है। वह बहुत सुंदर है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पिछले साल आर्यन नाम के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वो एक लड़के से दोस्ती करना चाहती थी। दोस्त बनने के बाद एक दूसरे को फोन करने लगे। रानी ने हमेशा आर्यन से जुड़ी चीजों में मेरी मदद ली। वे रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन वो मुझे आर्यन से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में भी ले जाना चाहता था। मैंने तुरंत उसके साथ वहां जाना स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे आर्यन से बात करने का बहुत इच्छा थी। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा और उसने मुझे आर्यन से मिलवाया तो वो काफी हैंडसम और मासूम लग रहा था। मैंने उसके साथ बहुत बातें की। रानी हम दोनों देख ही रहे थे, सोच रहे थे जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मैं उसके व्यक्तित्व, बात करने के तरीके से काफी प्रभावित था। उस समय मुझे रानी से जलन होने लगी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। मैंने उनसे मिलने के बाद आर्यन को पसंद करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने उसे किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा की। रानी मेरे साथ चर्चा करती थी, हमेशा बढ़े उसके लिए मेरी ईर्ष्या। जब मैं उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने सोनम को आर्यन के बारे में झूठ बोलना शुरू किया और उसे बताना शुरू किया कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है और वो उसका भविष्य खराब कर देगा। लेकिन उसने कभी मेरी बातों को नहीं समझा और अभिनव से उसकी दोस्ती कम नहीं हुई। एक दिन रानी ने मुझे बताया कि वो आर्यन से मिलने जा रही है। वो उस रेस्टोरेंट में गई जहां वो मिलते थे। मुझे उससे जलन हो रही थी तो मैंने एक प्लान किया। मैंने किस दूसरे नंबर से फोन किया और उसके माता पिता को बताया कि रानी सहनाम रेस्टोरेंट में है। मैंने उस फोन कॉल से उसके माता पिता को अपनी पहचान नहीं बताई थी। उसके माता पिता उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां रानी थी। उन्होंने उसे बहुत डांटा और घर में ले गए और उसे कॉलेज जाने के लिए रोका। अगले दिन रानी नहीं आई। उसने शाम को मुझे फोन किया और मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। एक सपना जिसे मैं उसके साथ इस तरह कर सकता था, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है जिसका मेरे पास नियंत्रण नहीं है आर्यन के लिए मेरी भावनाओं पर। जैसा कि रानी अब कॉलेज में नहीं आती है और उन्होंने एक दूसरे को फोन करना बंद कर दिया है, मैं आर्यन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ दोस्ती के लिए सहमत होगा। मुझे नहीं पता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सीख। आज सोनम के कारण आर्यन और रानी दोनों अलग हो गए क्योंकि सोनम नहीं चाहती थी कि आर्यन और रानी एक दूसरे के करीब आए और ऐसा हुआ। आज एक गलत फहमी की वजह से दोनों अलग होंगे और उनके बीच दोस्ती भी खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जब तक बात को समझ ना लो तब तक किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस आलेख को पढ़ने सुनने के लिए धन्यवाद।